Hello students, welcome to our channel कीर्तनास एडवेंचर। तो इस सेशन में हम लोग स्टैंडर्ड 9th एंड स्टैंडर्ड 10th इसका जो एसएससी बोर्ड ने इवैल्यूएशन प्लान यानी मूल्यमापन की जो प्लान बनाया है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो इवैल्यूएशन का प्लान है एक्चुअली यह मराठी लैंग्वेज में है, लेकिन उसे मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आप इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम इन सभी स्टूडेंट्स को ये प्लान समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वहाँ पे लिखा है, फर्स्ट लाइन देखिए, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड की मूल्यमापन की जो प्लान है, योजना है, वो कैसी है। यानी 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड ये दोनों स्टैंडर्ड का जो मूल्यमापन जो करते हैं वो सेम ही है। वही 9th और 10th के दोनों मूल्यमापन के प्लान्स को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट है लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए इस चार्ट में आपको फर्स्ट सीरियल नंबर दिया है, सब्जेक्ट दिया है, विषय यानी सब्जेक्ट दिया है, प्रश्न पत्रिका संख्या मीन्स क्वेश्चन पेपर कितने होते, रिटर्न के लेखी परीक्षा का मतलब है रिटर्न में गुण यानी मार्क्स और उनको टाइम पीरियड कितना दिया जाता है। अंतर्गत प्रात्यक्षिक परीक्षा यानी इंटरनल जो एग्ज़ाम होती है वो इंटरनल एग्ज़ाम में उसके मार्क्स कितने हैं और उसको कितना टाइम दिया जाता है, टोटल मिला के उसके मार्क्स कितने होते हैं। तो फर्स्ट हम लैंग्वेज देखते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और द तृतीय भाषा। यानी आप अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगी, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी और थर्ड लैंग्वेज आपकी मराठी होगी। आप सेमी इंग्लिश में है तो आपकी यहाँ पे प्रथम भाषा मराठी होगी, सेकेंड हिंदी और तृतीय भाषा यानी थर्ड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी। तो तीनों लैंग्वेजेस का जो मूल्यमापन प्लान है वो बोर्ड का सेम ही है। देखिए तीनों लैंग्वेज में जो प्रश्न पत्रिका यानी क्वेश्चन पेपर के संख्या है वो एक ही है। तो इंग्लिश के लिए एक, हिंदी के लिए एक और मराठी के लिए एक ही पेपर आपको आएंगे। मार्क्स से उनके रिटर्न एग्ज़ाम है, रिटर्न एग्ज़ाम में उसके मार्क्स 80 मार्क्स है। तो इंग्लिश, हिंदी और मराठी ये तीनों लैंग्वेज में आपके मार्क्स रिटर्न एग्ज़ाम के 80 है। आपको ये रिटर्न एग्ज़ाम के लिए 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा यानी 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इसमें जो बाकी बचे हुए 20 मार्क्स है वो इंटरनल एग्ज़ाम में आते, इंटरनल इवैल्यूएशन में आते। और ये जो अंतर्गत मूल्यमापन है या इंटरनल इवैल्यूएशन है उसमें वो 20 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है वो हम लोग आगे जाके देखने वाले। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा प्लान समझ में आए। इंटरनल इवैल्यूएशन को कुछ टाइम नहीं है, अब टाइम थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। टोटल यहाँ पे लैंग्वेज के 80 रिटर्न एग्ज़ाम के 80 मार्क्स और इंटरनल इवैल्यूएशन के 20 मार्क्स, ऐसे तीनों लैंग्वेज का टोटल मार्क्स 100 हो जाता है। अभी हम मैथ सब्जेक्ट लेते हैं, उसे मराठी में गणित कहा जाता है। तो ये जो 10th स्टैंडर्ड का और 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स है उसे
दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 है बीजगणित यानी अलजेब्रा, और पार्ट 2 है भूमिति यानी ज्योमेट्री। वेरी गुड, आपको पता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 2 रहेंगे। एक क्वेश्चन पेपर अलजेब्रा का यानी बीजगणित का, और दूसरा क्वेश्चन पेपर होगा भूमिति यानी ज्योमेट्री का। तो इससे जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, रिटर्न एग्ज़ाम का मार्क्स है वो 80 है। 2 पेपर है इसलिए उसे 40-40 यानी 40-40 मार्क्स में उसे डिवाइड किया है। तो आपको बीजगणित यानी अलजेब्रा के लिए 2 घंटे का टाइम होगा और 40 मार्क्स के लिए, और ज्योमेट्री यानी भूमिति के लिए 2 घंटे का टाइम होगा। आगे जो इंटरनल इवैल्यूएशन है वो इंटरनल इवैल्यूएशन 20 मार्क्स का है। उसमें 10 मार्क्स अलजेब्रा का और 10 मार्क्स ज्योमेट्री का, ऐसा इवैल्यूएशन उसका हो जाएगा। तो 80 + 20 ऐसे 100 मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बोर्ड के हिसाब से है। अभी 20 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या क्या आएगा वो हम आगे देखते हैं। अभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे विज्ञान और तंत्रज्ञान ऐसे कहा जाता है, उसके पेपर्स है 2, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 पेपर में हुआ है। इसमें पार्ट 1 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2, जिसे आप साइंस 1 और साइंस 2 कहते हैं। उसके 2 पेपर होंगे। एक पेपर 40 मार्क्स का होगा और दूसरा पेपर 40 मार्क्स का, यानी 80 मार्क्स के पेपर के 40 और 40 ऐसे 2 पेपर बनाए हैं। हर एक पेपर को 2 आवर्स का यानी 2 घंटे का टाइमिंग रहेगा। इंटरनल इवैल्यूएशन है, वहाँ पे 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। वो 20 मार्क्स में 10 मार्क्स पार्ट 1 यानी साइंस 1 को है और 10 मार्क्स साइंस 2 को है। यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया जाएगा 2 आवर्स का। तो ये 2 आवर्स में ये आपको इंटरनल इवैल्यूएशन कंप्लीट करना है। ये पार्ट 1 यानी साइंस 1 और साइंस 2 दोनों मिला के रिटर्न एग्ज़ाम के मार्क्स हो गए 80, और इंटरनल इवैल्यूएशन और इंटरनल एग्ज़ाम है वो इंटरनल एग्ज़ाम के मार्क्स हो गए 20। तो 80 + 20 = 100। ऐसे ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आगे नेक्स्ट है सोशल साइंस यानी सामाजिक शास्त्र। तो इसका भी सामाजिक शास्त्र यानी सोशल साइंस, इस सब्जेक्ट का 2 पार्ट में डिवाइडेशन किया है। एक पार्ट है उसमें इतिहास व राज्यशास्त्र यानी हिस्ट्री एंड सिविक्स को लिया है, और दूसरे में भूगोल यानी ज्योग्राफी लिया है। तो यहाँ पर भी आपको 2 पेपर होंगे। 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन 40 और 40 ऐसे किया है। आप यहाँ देख रहे कि हिस्ट्री यानी इतिहास को 28 मार्क्स है और सिविक्स को 12 मार्क्स है। तो 28 + 12 यानी 40 मार्क्स का आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेपर होगा, और फुल ज्योग्राफी का 40 मार्क्स का पेपर होगा। हर एक पेपर को 2 घंटे का टाइम दिया है, यानी 2 घंटे का टाइम दिया है। और इंटरनल एग्ज़ाम है, वहाँ पे आपको 10 यानी हिस्ट्री एंड सिविक्स को 10 मार्क्स और ज्योग्राफी को 10 मार्क्स, ऐसे 20 मार्क्स दिए हैं। 80 + 20 100 हो गए। टाइम पीरियड यहाँ पे इंटरनल एग्ज़ाम का दिया नहीं है, वो कम ज़्यादा हो सकता है। आरोग्य व शारीरिक शिक्षण यानी हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं दिए जाते, वहाँ पे श्रेणी यानी ग्रेड दिया जाता है। स्व विकास
सेल्फ डेवलपमेंट और जो कला रसास्वाद है यानी जो आर्ट है उसके लिए भी यहाँ पे ग्रेड दिए जाते हैं। एनसीसी है, एमसीसी है, आपको 9th स्टैंडर्ड में एमसीसी है, स्काउट गाइड है और नागरिक संरक्षण है, व वाहतूक सुरक्षा यानी जो ट्रैफिक का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे है। तो इस सब्जेक्ट में भी आपको ग्रेड दिए जाते हैं। तो ऐसे सब सब्जेक्ट का मिला के 600 यानी 6 सब्जेक्ट का 600 मार्क्स टोटल होता है। उम्मीद है आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। अभी हम लोग आगे जाके 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज कैसा है इंटरनल एग्ज़ाम का वो हम देख रहे हैं। बोर्ड ने एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे लिया है, वो है जल सुरक्षा यानी वाटर सेफ्टी। तो ये जो है ये भी ग्रेड सेक्शन में आता है और इसे इसी साल से इस सिलेबस में लिया है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये स्वविकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट और कला रसास्वाद है। इनके ये सब्जेक्ट की बजाय यहाँ पे आप ये सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जल सुरक्षा यानी वाटर सेफ्टी। आप जो अभी जो स्लाइड देख रहे हैं वो स्लाइड पे ये 9th स्टैंडर्ड का पैटर्न है। इस 9th स्टैंडर्ड के पैटर्न में लैंग्वेजेस कैसी होती है, उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न एग्ज़ाम आपकी 80 मार्क्स की है फर्स्ट सेमेस्टर की। इंटरनल इवैल्यूएशन आपका 20 मार्क्स का है 9th स्टैंडर्ड के लिए। ओके, तो जो स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में गए उनको तो ये पता है, लेकिन जो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट अभी 8th स्टैंडर्ड पास करके 9th स्टैंडर्ड में आए तो उन्हें मन में ऐसी घबराहट होती है कि ये 9th स्टैंडर्ड में क्या है, कैसा है, एग्ज़ाम कैसी होगी, ये डर होता है। तो वही डर हमें निकालना है, क्योंकि डर के आगे ही वेरी गुड। ओके, तो यही डर निकालने के लिए देखिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर ऐसे 2 सेमेस्टर होंगे, यानी पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा ऐसे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको रिटन एग्ज़ाम होगी यानी लेखी परीक्षा होगी, उसके 80 मार्क्स है, वो तो हम लोगों ने देखा ही है। इंटरनल इवैल्यूएशन है यानी अंतर्गत मूल्यमापन है, ये 20 मार्क्स का है। तो इसमें 20 मार्क्स में देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में 9th स्टैंडर्ड के लिए आपको लिसनिंग स्किल यानी श्रवण कौशल्य, लिसनिंग यानी सुनना है। जो भी टीचर्स एग्ज़ाम लेते समय जो भी वर्ड्स लेंगे, जो भी पैराग्राफ वहाँ पे रीड करेंगे, वही अपने को सुनना है और वही सुनने के बाद उसके ऊपर आंसर देना है। तो ये लिसनिंग स्किल के ऊपर 5 मार्क्स है। ये लिसनिंग स्किल में क्या आता है वो हम आगे देखने वाले हैं। स्पीच स्किल यानी स्पीकिंग होती है, इसमें 5 मार्क्स होते हैं। तो आपने जो भी अभी तक जो भी बुक्स पढ़ा है, स्टोरी पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा है, तो उसके ऊपर आपको खुद से बोलना है। आपकी जो भी 5 लाइन से 10 लाइन से वो आपको बोलना है। ये ओरल एग्ज़ाम में आता है। तो ये हो गए आपके 5 और 5 10 मार्क्स हो गए, और आपको 10 मार्क्स के असाइनमेंट्स हो गए। तो आपको 2 असाइनमेंट दिए जाएंगे लैंग्वेज के लिए। तो एक असाइनमेंट 5 मार्क्स का और दूसरा असाइनमेंट 5 मार्क्स का, ऐसे दोनों मिला के 10 मार्क्स होते। तो सेम पैटर्न यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर को भी है। तो सेकेंड सेमेस्टर का भी पैटर्न सेम ही है, जो फर्स्ट सेमेस्टर है और सेकेंड सेमेस्टर में है वैसा ही है। अभी जो स्लाइड अभी देख रहे हैं वहाँ पे भाषा विषयांसाठी लेखी परीक्षा व अंतर्गत मूल्यमापनाची गुण विभागणी, यानी
जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये जो सब्जेक्ट है उनकी रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरनल एग्ज़ाम है, उनका मूल्यमापन की जो गुण विभागनी है यानी जो मार्क्स दिए जाते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो देख रहे हैं। जो आपकी 10th स्टैंडर्ड ये जो है ये आपको 10th स्टैंडर्ड वालों के लिए है कि आप जब 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जब 10th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो उनके लिए भी ये नॉलेज होना चाहिए, और 10th स्टैंडर्ड में अभी है उनके लिए भी। तो ये जो स्लाइड है ये अभी 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ध्यान से सुने। यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर ऐसे मार्क्स नहीं है। आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम होगी बोर्ड की, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आपकी एक रिटर्न एग्ज़ाम होगी, फाइनल रिटर्न एग्ज़ाम, वो 80 मार्क्स की होगी, और इंटरनल एग्ज़ाम यानी इंटरनल इवैल्यूएशन है वो 20 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे आपको तोंडी परीक्षा यानी आपको ओरल एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे श्रवण कौशल्य यानी लिसनिंग स्किल के 5 मार्क्स है और स्पीच के 5 मार्क्स है। तो ऐसे 5 और 5 मिला के 10 मार्क्स हो गए। स्वाध्याय यानी असाइनमेंट दिए जाएंगे। जैसे 9th स्टैंडर्ड में आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, 2 असाइनमेंट हो गए, एक असाइनमेंट का वेटेज 5 मार्क्स, तो दोनों असाइनमेंट्स के 5 और 5 ऐसे मिला के 10 मार्क्स होते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिए, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स या सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स नहीं लिए जाते। जो आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं उसमें 80 मार्क्स का पेपर होता है, और इंटरनल जो इवैल्यूएशन है वो 20 मार्क्स का होता है। तो आपको ये ओरल एग्ज़ाम देना ही है और असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना ही है। आपके सामने जो स्लाइड है उसमें आपको 20 मार्क्स के इंटरनल इवैल्यूएशन में जो 10 मार्क्स के जो स्किल्स है वो क्या है, उसमें से फर्स्ट स्किल है श्रवण कौशल्य यानी लिसनिंग स्किल। तो यहाँ पे 2 स्लाइड्स एक साथ दिखाए है। ऊपर वाली जो स्लाइड है वो 9th वालों के लिए और नीचे वाली 10th वालों के लिए, लेकिन दोनों में जो भी टॉपिक है वो सेम ही है। जैसे 9th स्टैंडर्ड था वैसे ही 10th स्टैंडर्ड है, यानी 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से ही 9th स्टैंडर्ड का पैटर्न बनाया। तो दोनों सेम ही आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में दिया है एग्ज़ाम, और अभी जो 9th में है उन्हें प्रिपेयर होना है। श्रवण कौशल्य यानी लिसनिंग स्किल में आपको नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और उनके लिए मार्क्स 5 है। तो आपको एक पैराग्राफ सुनाया जाएगा और उन वही पैराग्राफ के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये आपको पूछे जाएंगे, और वही पैराग्राफ सुन के आपको वो आंसर देने हैं। ये अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो दूसरा क्वेश्चन यानी ये इसमें से एक कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएंगे। आपको 5 सेंटेंस सुनाए जाएंगे या कोई भी 10 वर्ड्स आपको सुनना है जो टीचर आपको बताएगी, और वही वर्ड्स आपको लिखना है। एक तो 5 सेंटेंस आपको बताए जाएंगे वही लिखना है, नहीं तो ऑप्शन दिया है 10 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। थर्ड, कविता ऐकून मीन्स एक पोएम होगी कोई भी, उससे टीचर वो पोएम बोलेगी, आपको वो सुनना है, और उस पोएम के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, उसको 5 मार्क्स वेटेज है। फोर्थ है ऑडियो क्लिप। कुछ भी ऑडियो क्लिप आपको सुनाई जाएगी, वो आपको सुनना है और
वही ऑडियो क्लिप के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड इनका जो लिसनिंग स्किल के जो मार्क्स है और जो टॉपिक है वो दोनों क्लास के सेम है। भाषण कौशल्य यानी द स्किल ऑफ स्पीच, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका मार्क्स 5 होंगे। तो आपने फर्स्ट देखते क्या क्वेश्चन हो सकते। आपने अभी तक कोई भी एक सिलेबस का छोड़ के जो भी बुक्स पढ़ा है उसके बारे में 5 या 6 सेंटेंस में आपको बताना है, यानी स्वमत यानी खुद का ओपिनियन, सेल्फ ओपिनियन आपको बताना है, उसे स्पीच कहते हैं। सेकेंड, जो भी आपको सब्जेक्ट दिया है वो सब्जेक्ट के ऊपर आपके जो विचार है, आपका जो ओपिनियन है वो ओपिनियन आपको बताना है। ये जो आपके ओपिनियन है ये आपका जो वो दिए हुए टॉपिक के ऊपर आपका क्या अनुभव है, यानी आपका क्या एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर आपको खुद का ओपिनियन देना है। थर्ड, पाठ्यपुस्तकातील पाठ किंवा कविता यावर 8 ते 10 वाक्यामध्ये आपले विचार प्रकट करावे। तो थर्ड में है कि ये जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो भी लेसन है यानी पाठ है और या कुछ पोएम या कविता है, तो उसके ऊपर 8 या 10 सेंटेंस में, वाक्यों में आपको खुद के उसके बारे में आपका ओपिनियन यानी विचार प्रकट करने हैं। 9th और 10th दोनों का जो श्रवण कौशल्य यानी लिसनिंग स्किल और द स्किल ऑफ स्पीच, ये दोनों का पैटर्न सेम ही है। इसलिए अभी 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जब 10th स्टैंडर्ड में जाते तो उन्हें एग्ज़ाम कैसी होगी वो पता होता है, और लेकिन जो अभी 8th स्टैंडर्ड पास करके 9th स्टैंडर्ड में आए उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेजेस में आपके 3 लैंग्वेज रहेंगे। तो 9th स्टैंडर्ड के लिए फर्स्ट सेमेस्टर उसके 100 मार्क्स, सेकेंड सेमेस्टर उसके 100 मार्क्स, ऐसे दोनों सेमेस्टर के मार्क्स 100 हो गए 200। इस 200 मार्क्स को लास्ट में जब रिज़ल्ट बनाते तब उसे 2 से डिवाइड किया जाता है और उसे 100 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 100 मार्क्स मिले और सेकेंड सेमेस्टर में 100 मार्क्स मिले हैं तो दोनों के मार्क्स 200 हो जाएंगे, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 100 मार्क्स वहाँ पे दिखाई देंगे। तो ऐसे तीनों लैंग्वेजेस के मार्क्स 100 के टाइप में करना है, उसे कन्वर्ट करना है। लैंग्वेज सब्जेक्ट का बोर्ड का पासिंग क्राइटेरिया क्या है? आपके तीनों लैंग्वेजेस के जो मार्क्स है वो 300 है, उसमें से एटलीस्ट आपको 105 यानी 105 मार्क्स मिलने ज़रूरी है। 9th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट यानी अलजेब्रा और ज्योमेट्री, बीजगणित और भूमिति, इसके लिए इंटरनल इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया कैसा है, उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, वो देखते हैं। मैथ्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर ऐसे 2 सेमेस्टर होंगे 9th स्टैंडर्ड के लिए। तो रिटर्न एग्ज़ाम आपकी 80 मार्क्स की और इंटरनल इवैल्यूएशन के 20 मार्क्स है। तो यहाँ पे 80 मार्क्स में अलजेब्रा यानी बीजगणित के 40 मार्क्स और
ज्योमेट्री यानी भूमिति के 40 मार्क्स, ऐसे कुल मिला के 80 मार्क्स होते हैं। तो सेम यही पैटर्न फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को है। जो आप इंटरनल इवैल्यूएशन है, इंटरनल एग्ज़ाम है, उसमें क्या क्या आता है वो देखते हैं कि 10 मार्क्स जो है वो बीजगणित यानी अलजेब्रा को है और 10 मार्क्स ज्योमेट्री यानी भूमिति को है। तो यहाँ पे आपको गृहपाठ यानी होमवर्क दिया जाएगा। वहाँ पे 2 होमवर्क हो गए, एक अलजेब्रा के लिए एक और ज्योमेट्री के लिए एक, और इनमें 5 मार्क्स का एक होमवर्क होगा। दोनों होमवर्क मिला के 10 मार्क्स होते। सेकेंड है आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी मैथ्स की, नहीं तो उसे ऑप्शन दिया है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जैसे हम लोग ऑनलाइन टेस्ट में करते वैसे। तो यहाँ पे पार्ट 1 यानी बीजगणित के लिए 10 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी, और ज्योमेट्री यानी भूमिति के लिए 10 मार्क्स की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी, नहीं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा। और यहाँ पे आपके मन में यही आया होगा कि ऊपर के तो 10 मार्क्स हो गए, नीचे के 10 20 हो गए तो 30 मार्क्स होते। नहीं, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और उसे ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, तो इसके जो 10 और 10 ऐसे 20 मार्क्स होते हैं, उसे 2 से डिवाइड करके उसे 10 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे होमवर्क के 10 मार्क्स और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर के 10 मार्क्स, ऐसे ऊपर के 10 और नीचे के 10 ऐसे 20 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये सेम पैटर्न फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर को होता है। आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स आपके 100 है और सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स 100 है, वो दोनों मार्क्स मिला के यानी ऐड करके जो भी मार्क्स बनते हैं उस मार्क्स को 2 से डिवाइड किया जाता है और उसे 100 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है, और वो मार्क्स आपको फाइनल आपके रिज़ल्ट में मिलते हैं। मैथ्स है, उसमें 10 स्टैंडर्ड यानी आपने अभी 9 स्टैंडर्ड का पैटर्न तो देखा, अभी जो 10 स्टैंडर्ड है उनके लिए फाइनल जो मार्क्स दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं। आपकी फाइनल रिटर्न एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स की होगी, यानी अलजेब्रा की 40 और ज्योमेट्री की 40। ओके, और ये आपके 80 मार्क्स हो गए। और जो इंटरनल इवैल्यूएशन है उसमें भी आपको होमवर्क दिए जाएंगे, 2 होमवर्क दिए जाएंगे। उसमें अलजेब्रा का 1 और ज्योमेट्री का 1, वो 5 मार्क्स के होंगे और उसे 5 + 5 यानी 10 मार्क्स का आपका होमवर्क होगा। सेकेंड है आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी मैथ्स की, या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जैसे 9th स्टैंडर्ड में था वैसा ही। तो 9th और 10th का ये जो इंटरनल इवैल्यूएशन का पैटर्न है वो दोनों सेम ही है। यहाँ पे आपकी जो भी एग्ज़ाम होगी प्रैक्टिकल नहीं तो मल्टीपल चॉइस, तो यहाँ पे अलजेब्रा यानी बीजगणित का 10 मार्क्स का पेपर होगा, और जो ज्योमेट्री है भूमिति है उसका 10 मार्क्स का पेपर। तो दोनों मिला के 20 हो गए, तो 20 को 2 से डिवाइड करके उसे 10 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे होमवर्क के 10 और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के 20 मार्क्स आपको इंटरनल इवैल्यूएशन के दिए जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम विज्ञान व तंत्रज्ञान ऐसे कहते हैं,
यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड का पैटर्न हम लोग देखते हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपको ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसे साइंस 1, विज्ञान 1, साइंस 2 यानी विज्ञान 2 इसमें क्या किया है, डिवाइड किया है। तो यहाँ पर भी 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर यानी प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र ऐसे दो पार्ट में उसे डिवाइड करते। पार्ट 1 है साइंस 1 है, तो साइंस 1 में आपको 40 मार्क्स का पेपर होगा और साइंस 2 में 40 मार्क्स का। ऐसा रिटर्न पेपर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर ये दोनों में हो गए, तो 80 मार्क्स का पेपर हो गया। और जो इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल इवैल्यूएशन के 20 मार्क्स है, वो कैसे, वो देखते हैं। आपको प्रैक्टिकल है यानी प्रयोग है, उसे 12 मार्क्स होते हैं। जो भी आप यानी साइंस 1 है उसका जो आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोगे उस पे आपको जो एक्सपेरिमेंट होगा उसके आपको साइंस 1 का 6 मार्क्स है और पेपर 2 यानी साइंस 2 का 6 मार्क्स। ऐसे साइंस 1 के 6 और साइंस 2 के 6 दोनों मिला के 12 मार्क्स होते हैं। नोंद वही यानी आपका जर्नल, इसे 4 मार्क्स होते हैं। तो जो साइंस 1 के जर्नल है उसे 2 मार्क्स होते हैं और साइंस 2 का जर्नल है उसे 2 मार्क्स होते हैं। दोनों मिला के यहाँ पे 4 मार्क्स होते हैं। उपक्रम नोंद वही, नोंदणी मीन्स व्हाट, जो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो प्रोजेक्ट की जो नोटबुक है, वो प्रोजेक्ट नोटबुक है, उसे 4 मार्क्स होते हैं। यानी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के 12 मार्क्स और जर्नल के 4 मार्क्स और जो आपको प्रोजेक्ट नोटबुक दिए जाएगी उसके 4 मार्क्स, ऐसे मिला के 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का फर्स्ट सेमेस्टर और 20 मार्क्स का सेकेंड सेमेस्टर, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ने किया है। तो यहाँ पर भी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के आपके 100 मार्क्स होते हैं और सेकेंड सेमेस्टर के 100 मार्क्स, ये मार्क्स 200 हो जाते हैं, उसे 2 से डिवाइड किया जाता है और 100 में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 80 मार्क्स मिला है, सेकेंड सेमेस्टर में आपको 80 मार्क्स मिला है, तो यहाँ पे 80 + 80 हो गए 160, उसे 2 से डिवाइड करेंगे और एवरेज मार्क्स आपको 80 साइंस में मिलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान व तंत्रज्ञान, ये जो सब्जेक्ट है उसका जो रिटर्न और इंटरनल का मार्क्स होता है, उसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है यानी गुण विभागनी है, वो 10th स्टैंडर्ड के लिए कैसी होती है। तो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स की होगी, वो तो आपको पता ही है। यानी साइंस 1 की 40 मार्क्स और साइंस 2 की 40 मार्क्स की। जो इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं, इवैल्यूएशन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कैसा है। आपकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है जो बोर्ड कंडक्ट करता है वो 20 मार्क्स की होगी, उसे वही 20 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। आप जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, तो साइंस 1 का एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे 6 मार्क्स होते हैं और साइंस 2 का करते हैं उसे 6 मार्क्स होते हैं। आपका साइंस 1 का जो जर्नल है उसे 2 मार्क्स और साइंस 2 का जर्नल 2 मार्क्स, ऐसे कुल मिला के दोनों मिला के 4 मार्क्स होते हैं। और इसी 10th स्टैंडर्ड में आपको प्रोजेक्ट बुक दिया जाता है, तो प्रोजेक्ट नोटबुक में आपको जो भी प्रोजेक्ट दिया है वो लिखना है और उसके 4 मार्क्स होते हैं वही नोटबुक के। तो यहाँ पे 12 + 4 + 4 यानी यहाँ पे 20 मार्क्स होते हैं।
अभी सामाजिक शास्त्र यानी सोशल साइंस, इसमें रिटर्न एग्ज़ाम यानी लेखी परीक्षा और अंतर्गत मूल्यमापन यानी इंटरनल इवैल्यूएशन कैसा है, उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, वो देखते हैं। 9th स्टैंडर्ड में सेम है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड ध्यान में रखिए कि सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस, इसमें 2 पार्ट किए गए। एक है इतिहास व राज्यशास्त्र यानी हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो हिस्ट्री को 28 मार्क्स के क्वेश्चन और सिविक्स के 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, यानी टोटल मिला के 40 मार्क्स का पेपर होगा। पार्ट 2 है, उसमें ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट पे फुल 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसा दोनों मिला के 80 मार्क्स का फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का पेपर होता है। अभी 20 मार्क्स का जो इंटरनल इवैल्यूएशन है, अंतर्गत मूल्यमापन है, ये कैसा है वो देखते हैं। ये दोनों सेमेस्टर को सेम ही है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री और सिविक्स यानी इतिहास आणि राज्यशास्त्र, इस सब्जेक्ट में आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसे गृहपाठ कहते हैं। वो इतिहास का एक यानी हिस्ट्री का एक और सिविक्स का यानी राज्यशास्त्र का एक। ये 10 मार्क्स के होंगे और उसे 5 मार्क्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। ओके, और ज्योग्राफी है, वहाँ पे 2 होमवर्क दिए जाएंगे, यानी भूगोल में 2 होमवर्क दिए जाएंगे। वो 10 मार्क्स के होंगे और उसे 5 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसकी एक फर्स्ट टेस्ट होगी, उसमें 8+2 यानी हिस्ट्री के 8 मार्क्स के क्वेश्चन और सिविक्स के यानी राज्यशास्त्र के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये 10 मार्क्स हो गए, उसे भी 5 में कन्वर्ट किए जाएंगे। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें वो 10 मार्क्स का होगा। फुल ज्योग्राफी सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो वो 10 मार्क्स आते हैं उसे 5 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसे ये 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो यहाँ पे जो आप फर्स्ट सेमेस्टर के 100 मार्क्स है और सेकेंड सेमेस्टर के 100 मार्क्स यहाँ पे सेम है, 200 हो जाएंगे, उससे 2 से डिवाइड करते हैं और एवरेज 100 मार्क्स वहाँ पे लेते हैं आपके फाइनल रिजल्ट में। तो ये 9th स्टैंडर्ड का हो गया। 10th स्टैंडर्ड में देखिए, 10th स्टैंडर्ड में जो सोशल साइंस है, उसमें जो रिटर्न एग्ज़ाम है और इंटरनल इवैल्यूएशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम है, जो बोर्ड लेता है, वो बोर्ड की एग्ज़ाम 80 मार्क्स की रिटर्न एग्ज़ाम होगी और इंटरनल इवैल्यूएशन है वो 20 मार्क्स का, यानी अंतर्गत मूल्यमापन उसका 20 मार्क्स का होगा। तो सेम जैसे 9th स्टैंडर्ड में था, वैसे ही 10th स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया है। हिस्ट्री के 28 मार्क्स के क्वेश्चन और सिविक्स यानी राज्यशास्त्र के 12 मार्क्स के क्वेश्चन, ऐसे दोनों मिला के 40 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होगा। सेकेंड पेपर जो ज्योग्राफी है वो फुल 40 मार्क्स का होगा। तो टोटल ऐसे मिला के 100 मार्क्स आपके ये सोशल साइंस के होते हैं। तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में जो इंटरनल इवैल्यूएशन यानी अंतर्गत मूल्यमापन है, वो जो 20 मार्क्स का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो देखिए। जैसे 9th का था वैसा ही है। आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स में यानी इतिहास व राज्यशास्त्र में आपको होमवर्क 1 और 1 ऐसे 2 होमवर्क पार्ट 1 में दिए जाएंगे। वो 10 मार्क्स के होंगे और उसे 5 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। भूगोल यानी ज्योग्राफी में भी 2
आपको होमवर्क दिए जाएंगे वो 10 मार्क्स के हो गए, और यानी 5 मार्क्स का एक, तो 5 + 5 10 हो गए। तो ऐसे उसे 5 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है वो फर्स्ट हिस्ट्री और सिविक्स का यानी इतिहास व राज्यशास्त्र का एक होगा, और भूगोल यानी ज्योग्राफी का एक होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में इतिहास के 8 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए और 2 मार्क्स के सिविक्स के क्वेश्चन हो गए। तो उसके 10 मार्क्स होते हैं, उसे 5 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। ज्योग्राफी में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर यानी बहुपर्यायी प्रश्न होगा, उससे 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसे 5 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये है 9th और 10th स्टैंडर्ड दोनों का बोर्ड ने जो इवैल्यूएशन यानी मूल्यमापन का जो क्राइटेरिया बनाया है, निकष बनाया है, वो यहाँ पे आप लोगों ने देखा। मुझे आशा है कि आपको ये जो मैंने पूरा बोर्ड का पैटर्न समझाया है वो आपके समझ में आया होगा। आपने ये पूरा वीडियो देखा तो इसमें मुझे तो लगता है कि यहाँ पे आपको कुछ डाउट नहीं होगा। आपको 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है वो 9th स्टैंडर्ड में आए तो उन्हें 9th स्टैंडर्ड के बारे में जो डर था वो निकल गया होगा, और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है वो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तैयार हुए होंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू।